हेलो फ्रेंड्स, मैं पुष्पा वर्मा वांसो एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम फिर से एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं। आज का हमारा टॉपिक है सीजी व्यापम द्वारा आयोजित फूड इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2022 का हम पूरे सिलेबस से अधिनियम, सीजीजी के क्वेश्चन, भारत का इतिहास, भूगोल, कंप्यूटर, समसामयिकी आदि से पूरे 50 क्वेश्चन लेकर आए हैं। आपको एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा अंक मिले, इसके लिए हमारा छोटा सा प्रयास है ये। उम्मीद करते हैं आपको ज़रूर पसंद आएगा। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। आइए वीडियो आरंभ करते हैं। भारतीय संसद द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम को कब अधिसूचित किया गया? ऑप्शन होगा, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 10 सितंबर 2013। 10 सितंबर 2013 को भारतीय संसद द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम को अधिसूचित किया गया। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों की कितने प्रतिशत आबादी को कवर करने का प्रावधान किया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 75%। 75% आबादी को कवर किया गया। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत मातृत्व सहयोग के रूप में गर्भवती महिलाओं को कितने रुपये की आर्थिक मदद उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 6,000 रुपये। 6,000 उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य में खाद्य मंत्री कौन है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, अमरजीत भगत छत्तीसगढ़ राज्य में वर्तमान में खाद्य मंत्री है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में शिकायत निवारण तंत्र का उल्लेख किस अध्याय में है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, अध्याय 7 में है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में शिकायत निवारण तंत्र का उल्लेख अध्याय 7 में है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में किस धारा के तहत राज्य खाद्य आयोग न्याय निर्णयन शक्ति का अधिकार दिया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, धारा 33 में। धारा 33 में खाद्य आयोग न्याय निर्णयन शक्ति का अधिकार दिया गया है। वर्तमान में भारत के खाद्य मंत्री कौन है? वर्तमान में भारत के खाद्य मंत्री है नरेंद्र सिंह तोमर। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर होगा। वर्तमान में भारत के खाद्य मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर है। खाद्य सुरक्षा के मानक अधिनियम 2006 के अनुसार छत्तीसगढ़ किस जोन में शामिल है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, जोन 3 में शामिल है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ खाद्य पोषण एवं सुरक्षा अधिनियम 2012 में आंतरिक शिकायत निवारण प्रणाली का प्रावधान किस अध्याय में किया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। 2021-22 में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा ए ग्रेड धान का समर्थन मूल्य रखा गया है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 1960 रुपये प्रति कुंटल रखा गया है। 1960 रुपये प्रति कुंटल धान का समर्थन मूल्य रखा गया है 21-22 में। वीर नारायण सिंह को कब फांसी दिया गया? वीर नारायण सिंह को फांसी दिया गया, इसका सही आंसर होगा 10 दिसंबर 1857। 10 दिसंबर 1857 को वीर नारायण सिंह को फांसी दिया गया। गुप्तकालीन सिक्के कहाँ से प्राप्त हुआ है? गुप्तकालीन सिक्के ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर होगा, बाणभट्ट दुर्ग से प्राप्त हुआ है। तीवर देव
किस धर्म का अनुयायी था? धर्म है ये। तीवरदेव किस धर्म का अनुयायी था? इसका सही आंसर होगा वैष्णव धर्म। तीवरदेव वैष्णव धर्म का अनुयायी था। सार्जेंट सिडवेल की हत्या किसने किया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 हनुमान सिंह। हनुमान सिंह अपने 17 साथियों के साथ सार्जेंट सिडवेल की हत्या किया था। रायपुर में वानर सेना का गठन किया था। इसका सही आंसर होगा रायपुर में वानर सेना का गठन बलीराम आजाद ने किया था। ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर होगा। कलचुरी वंश पर आक्रमण करने वाले सेनापति था। कलचुरी वंश पर आक्रमण करने वाला सेनापति था। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर होगा भास्कर पंत। भास्कर पंत कलचुरी पर आक्रमण किए थे 1741 ईस्वी में। छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला सांसद थी। छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला सांसद ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर होगा मिनी माता प्रथम महिला सांसद थी। राष्ट्रीय जागरण के अग्रदूत कहे जाते हैं। सही आंसर होगा पंडित सुंदरलाल शर्मा को राष्ट्रीय जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। परलकोट का विद्रोह कब हुआ था? इसका सही आंसर होगा परलकोट का विद्रोह ऑप्शन नंबर 3 1824 से 1825 ईस्वी तक हुआ था परलकोट का विद्रोह। तमोरा जंगल सत्याग्रह में किसने ब्रिटिश अधिकारी को तमाचा मारा था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 बालिका दयावती ने तमोरा जंगल सत्याग्रह में ब्रिटिश अधिकारी को तमाचा मारा था। सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है गुरु नानक देव को। गुरु नानक को ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर होगा। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक है। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? महमूद गजनवी भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे। ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर होगा। जनरल डायर की हत्या किसने की? जनरल डायर की हत्या ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर होगा उधम सिंह जनरल डायर की हत्या किए थे। अस्तोमा सदगमय कहाँ से लिया गया है? सही आंसर होगा ऋग्वेद से लिया गया है अस्तोमा सदगमय। भूगोल का जनक कहा जाता है। भूगोल का जनक ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर होगा। हिकैटियस को भूगोल का जनक कहा जाता है। कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है? ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर होगा स्वेज नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण किसने किया? भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण किसने किया? ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर है कॉरिल रैडक्लिफ। कॉरिल रैडक्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा का निर्धारण किया था। भारत का सर्वोच्च शिखर है ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर है भारत का सर्वोच्च शिखर गॉडविन ऑस्टिन K2 है। कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर है ताप्ती डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। भारत एवं चीन को जोड़ने वाली रेखा कौन सी है? वह रेखा जो भारत और चीन को जोड़ती है। तो कौन सी रेखा जोड़ती है? ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर होगा मैकमोहन रेखा भारत और चीन को जोड़ती है। वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से होता है? वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से होता है? ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर होगा पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा का बूंद गोलाकार होता है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत है। ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर है सूर्य का प्रकाश। विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत है सूर्य का प्रकाश। पैकमैन नामक कंप्यूटर किस काम के लिए बनाया गया था? ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर होगा खेल के लिए बनाया गया था। पैकमैन जो कंप्यूटर था उसको खेल के लिए बनाया गया था। ऐसी चिप पर किसकी परत होती है? ऐसी चिप पर किसकी परत होती है? ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर होगा ऐसी चिप पर सिलिकॉन की परत होती है।
पहला बूट सेक्टर वायरस है, पहला बूट सेक्टर वायरस कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 ब्रेन। ब्रेन पहला बूट सेक्टर वायरस है। निम्न में से कौन सा वायरस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में फैलता है? इसका सही आंसर होगा 3 माइक्रोसॉफ्ट वायरस। माइक्रोसॉफ्ट जो वायरस है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में फैलता है। ये पहला पीसी वायरस कब बनाया गया? पहला पीसी वायरस कब बनाया गया? ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर होगा 1986 में बनाया गया था। मेमोरी सेल क्या है? ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर है मुख्य मेमोरी में स्टोरेज की आधारभूत इकाई। मेमोरी सेल प्रिंटर, मॉनिटर, माउस जैसे उपकरणों को क्या माना जाता है? क्या कहा जाता है? तो प्रिंटर, मॉनिटर, माउस जैसे उपकरणों को हार्डवेयर कहा जाता है। इसको हार्डवेयर को जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसको हार्डवेयर कहा जाता है। हाल ही में महिला सुरक्षा सेल स्थापित करने की घोषणा किस राज्य में हुआ है? सही आंसर होगा छत्तीसगढ़ में हुआ है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही आंसर होगा छत्तीसगढ़ में महिला सुरक्षा सेल स्थापित करने की घोषणा किया गया है। 2022 में इसरो के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? 2022 में इसरो के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर होगा एस सोमनाथ। एस सोमनाथ को इसरो का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर पाठ के लेखक कौन हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 कुमार गंधर्व है भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर पाठ के लेखक। हाल ही में कहाँ के प्रसिद्ध ग्रीन टी, व्हाइट टी को जीआई टैग दिया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 दार्जिलिंग। दार्जिलिंग के ग्रीन टी और व्हाइट टी को जीआई टैग दिया गया है। जनवरी 2022 में किस उद्योगपति को असम राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव से सम्मानित किया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 रतन टाटा। रतन टाटा को असम वैभव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 तेलंगाना। तेलंगाना इसका सही आंसर होगा तेलंगाना में सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर संयंत्र स्थापित किया जाएगा। भारत में नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 विक्रम मिश्री। विक्रम मिश्री को नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पूछा जाता है तो अजित डोभाल। अजित डोभाल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है, लेकिन उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पूछा जाएगा तो विक्रम मिश्री। स्वच्छ आदत स्वच्छ भारत पहल का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट काजोल को बनाया गया है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं अरुण कुमार मिश्रा। ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर होगा। भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 एन.वी. रमणा। एन.वी. रमणा को भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश चुना गया है। हमारा 50 क्वेश्चन का सीरीज कंप्लीट हो गया है। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।